घर पर आ जाएं अचानक से मेहमान और आप करना चाहते हैं उनको अपनी कुकिंग एक्सपर्टीज से इम्प्रेस और नहीं जानते कि तह वाली बिरयानी में क्या रेशो होनी चाहिए एग्जैक्ट चावल की, मिसालों की और चिकन की कि आपकी तह वाली बिरयानी बहुत मज़ेदार और दमदार बने। तो डियर फ्रेंड्स, आप बिल्कुल ठीक वीडियो पर हैं। मैं आपकी दोस्त सना आतिफ लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चटपटी मिसालेदार चिकन तह वाली बिरयानी की रेसिपी। मेरी वो सब बहनें जो पहली दफ़ा मेरी रेसिपी देखकर चिकन की तह वाली बिरयानी बनाने जा रही हैं, तो आप एग्जैक्ट मिसालों की यही मेजरमेंट रखिएगा तो आपकी तह वाली बिरयानी बहुत मज़े की बनने वाली है। वीडियो को करना है आपने एंड तक वॉच ताकि आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो और आपके चिकन की तह वाली बिरयानी भी सेम वैसी ही बने जैसी मेरी बनी थी। टाइम ज़ाया किए बगैर आ जाते हैं जी अपनी मेन रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जी हमने देखिए बासमती चावल ले लिए जो कि हैं 1.5 किलो। 1.5 किलो बासमती चावल हम इसको भिगो कर रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। 3 से 4 दफ़ा हम इसे अच्छे से वॉश करेंगे। और एक बात का ख्याल रहे कि बासमती चावल जो आप भिगो रहे हैं ये पुराना चावल होना चाहिए। जितना पुराना चावल होगा उतना ही आपको बिरयानी को हैंडल करना ईजी हो जाएगा क्योंकि चावल टूटेगा नहीं। अब ले लेंगे जी हम एक बड़े साइज की पतीली जिसमें हम तकरीबन 2.5 से 3 किलो चिकन ऐड कर लेंगे। अभी आपने फ्लेम ऑन नहीं करनी, इसमें सारे मिसाले हम डालने के बाद फ्लेम ऑन करेंगे। तकरीबन 1 किलो प्याज हमने रफली चॉप किया चिकन के बीच में ऐड कर दिया। इसके अलावा जी हमारे पास टमाटर हैं, वो भी 1 kg हैं। 1 kg टमाटरों को भी हम रफली चॉप करेंगे और इसको अपने चिकन में ऐड कर देंगे। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 बड़े टेबल स्पून भर कर। दालचीनी की स्टिक्स हैं हमारे पास तकरीबन 5 से 6 अदद। बड़ी इलायची 3 अदद। बादियान के फूल तकरीबन 5 अदद, ये मेरे पास टूटे हुए थे तो ये तकरीबन 5 ही हैं। जीरा ऐड करेंगे हम 1 टेबल स्पून भरकर, वाइट जीरा। ब्लैक पेपर तकरीबन 1 टेबल स्पून भरकर और इसी तरह लौंग भी आपने 1 टेबल स्पून भरकर ले लेनी है। हल्दी डालेंगे हम इसके बीच में तकरीबन 1 टेबल स्पून भरकर और इसी तरह ही हम इसके बीच में नमक डालेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, लेकिन आप अभी फिलहाल 1.5 टेबल स्पून इसमें भरकर नमक डाल दीजिए। 1/2 कप ऑयल का ऐड करेंगे और इसके अलावा 1 जायफल का पीस और 2-3 जवतरी के पीस लेकर आप उसका पेस्ट बना लीजिए और वो भी स्टेज पर इसमें ऐड कर दीजिए। इसके बाद जी आप करेंगे इसे अच्छे से मिक्स और इसके नीचे कर देंगे फ्लेम ऑन। फ्लेम ऑन करने के बाद तकरीबन हम इसे 2 से 3 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर ढक्कन ढक के पकाएंगे ताकि प्याज का और टमाटर का अपना पानी निकल आए और चिकन उसमें गलना शुरू हो जाए। जब थोड़ा थोड़ा पानी निकलना स्टार्ट हो जाए तो इसके बीच में तकरीबन 4 से 5 अदद आप तेज़पात शामिल कर दीजिए। जब तक हमारा मसाला रेडी हो रहा है दूसरी तरफ हम चावल बॉईल करने के लिए पानी पकने के लिए रख देते हैं। तो हमने तकरीबन चावल से 3 गुना ज़्यादा पानी ले लेना है। मतलब आपने एक बड़े साइज की पतीली ले लेनी है और उसमें ज़्यादा पानी ऐड कर देना है। वो खुला पानी है और उसके बीच में तकरीबन हम डाल देंगे तेज़पात तकरीबन 5 अदद, इसी तरह बादियान के फूल 5 अदद। बड़ी इलायची हम ले लेंगे तकरीबन 3 से 4 अदद। छोटी इलायची ले लेंगे हम तकरीबन 2 अदद और काली मिर्ची हम ले लेंगे तकरीबन 20 दाने और इसी तरह ही लौंग हम ले लेंगे तकरीबन 20 दाने। दालचीनी के ऐड करेंगे हम तकरीबन 4 से 5 पीस। उसके अलावा हम नमक ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून भरकर। सिरका ऐड किया तकरीबन हमने 6 से 7 चम्मच और इस पानी को हम पकने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी तरफ देखिए हमारा चिकन का हमने ढक्कन खोल दिया और इसमें से पानी निकल आया है और अब हम इसको ढक्कन खोल के कुक करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम हस्बे ज़रूरत बीच में चम्मच चलाते रहेंगे। थोड़ा ख्याल से हम चम्मच का इस्तेमाल करेंगे, कफगीर इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर ताकि हमारा चिकन बिल्कुल टूटे ना। आपने नोट किया होगा अभी तक हमने लाल पिसी मिर्च का बीच में इस्तेमाल नहीं किया, इस स्टेज पर वो ऐड होगी। देखिए जब इसमें थोड़ा पानी कम रह गया है तो इस स्टेज पे हम 1 टेबल स्पून भरकर लाल पिसी मिर्चें ऐड करेंगे। हमने इस स्टेज पे इस वजह से ऐड की है क्योंकि अगर हम पहले ऐड कर लेते तो इसका तीखापन थोड़ा कम होता। इसके अलावा जी इस स्टेज पर आलू बुखारा के तकरीबन हम 6 से 7 पीस और इसी तरह इमली जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके डालेंगे हम तकरीबन 20 पीस। इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा सा भी पानी मौजूद है लेकिन ये भुनाई की तरफ भी जा रहा है, इसका ऑयल निकल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आप चम्मच चलाइए इसके बीच में। इसके अलावा जी आप जितना तीखा रखना चाहते हैं अपनी बिरयानी को, मैंने यहाँ पर तकरीबन 15 हरी मिर्चें ले ली और बीच में से उनको सीधा कट लगा लिया और वो इसके बीच में ऐड कर दी। अगर आपको ज़्यादा तीखा रखना है तो आप हरी मिर्चों की तादाद बढ़ा भी सकते हैं। इसी स्टेज पे 1 खाने का चम्मच आप इसके बीच में भरकर बिरयानी मसाले का ऐड कर देंगे अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, उसके बगैर भी हमारी बिरयानी बहुत मज़े की बनने वाली है। यहाँ देखिए इसकी भुनाई हो रही है, तकरीबन भुनाई पर आ चुका है ये और ऑयल इसका अलग हो गया। इसी तरह ही हम इसकी आहिस्ता आहिस्ता चम्मच से भुनाई कर लेंगे और ये मसाला हम अपना अलग रेडी कर साइड में रख देंगे।
मसाला हमारा रेडी हो चुका है। दूसरी तरफ तकरीबन हम 1/4 कप ऑयल में 2 दरमियाने साइज़ के प्याज को चॉप कर फ्राई कर लेंगे और आपने मुस्तकिल चम्मच चलाते रहना है। ये फ्राई की हुई प्याज हम दम पर ऐड करेंगे तो इसको आपने खूबसूरत सा गोल्डन कलर देना है। तो यहाँ पर हम मुस्तकिल इसके बीच में चम्मच चलाते रहेंगे। गर्म ऑयल में आपने प्याज ऐड करनी है और मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है। एक तरफ जी मीडियम टू लो फ्लेम पर हमारी प्याज फ्राई हो रही है, दूसरी तरफ हमारा पानी भी बॉईल हो चुका है और उसके बीच में हम चावल ऐड कर देंगे। बासमती चावल हमने लिए थे जिनको तकरीबन हमने आधा घंटा कम से कम भिगो कर रखना है। ये पुराना चावल है तो इसको आधा घंटा भिगोना बहुत ज़रूरी है। तो जब पानी बॉईल हो जाए तो उसके बीच में आप ऐड कर दीजिए चावल और एक दफ़ा उसमें चम्मच चलाइए ताकि अच्छे से सारे चावल मिक्स हो जाएं पानी के साथ। अगर आप चावल डालने के बाद गर्म पानी में 1 से 2 दफ़ा चम्मच नहीं चलाते तो हमारे चावल जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये देखिए हमने इस तरह से चावलों को अच्छे से बीच में चला लेना 1 से 2 दफ़ा चम्मच और उसके बाद हम इसके बीच में साथ ही डाल देंगे ऑयल। ऑयल तकरीबन हमने डाला है 6 टेबल स्पून ताकि चावल हमारे बिल्कुल अलग अलग और खिले खिले बने। यहाँ पर देखिए जी माशाल्लाह से हमारी प्याज खूबसूरत सी गोल्डन कलर की होना शुरू हो गई है और जब ये गोल्डन कलर की हो जाएगी इक्वली तो हम इसको किसी प्लेट में अलग से निकाल लेंगे। वैसे तो हम इसका ऑयल भी यूज़ करेंगे एंड पे, लेकिन इसको अलग से निकालना ज़रूरी है। अगर हम नहीं निकालते प्याज को अलग से तो प्याज हमारी जलना शुरू हो जाती है ऑयल में पड़े पड़े, इसलिए हमें कुकिंग प्रोसीजर रोकने के लिए अलग निकालना पड़ता है। प्याज का ये ऑयल किस स्टेज पे यूज़ होगा वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। यहाँ पर देखिए जी चावलों में उबाल आ रहा है और हम थोड़ी थोड़ी देर बाद उसमें चम्मच चला रहे हैं और जब आपके चावल तकरीबन 80% कुक हो जाए तो आपने चावलों के ऊपर से गरम मसाले को रिमूव कर देना है। नहीं तो अगर बीच में भी रहेगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है। रिमूव करने का मैं इस वजह से कह रही हूँ, अक्सर बच्चे वगैरह पसंद नहीं करते बहुत ज़्यादा गरम मसाला ऐसे मुंह में आए बार बार, क्योंकि हमने जो बिरयानी का कोरमा चिकन कोरमा रेडी किया उसमें भी काफ़ी सारा गरम मसाला डाला है। तो हमने इसको तकरीबन 80% जब हमारे चावल कुक हो गए तो हमने इसका सारा ये गरम मसाला रिमूव कर दिया। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों को एक ज़बरदस्त टिप देती चलूँ। अक्सर लोगों को नहीं पता चलता कि नमक की हमें क्या क्वांटिटी रखनी चाहिए। तो जब आप चावल बॉईल करें, जितना भी पानी डाल लें आप उसमें, जब चावल का पानी चखें ना बॉईल होते हुए तो वो थोड़ा सा तीखा होना चाहिए। जितना मतलब कुक होने के बाद नमक होना चाहिए उससे थोड़ा सा तीखा होना चाहिए, क्योंकि जो नमक एब्जॉर्व करना होगा चावलों ने वो कर लेंगे। उसके बाद ये जब रिमूव कर देंगे हम इसका पानी तो उसमें नॉर्मल नमक रह जाएगा। तो थोड़ा सा तीखा हो तो हमारे परफेक्ट चावलों के लिए नमक होता है। और जहाँ तक कोरमा जो हम रेडी करते हैं अलग से चिकन का, उसमें समझें आप जैसे चिकन का सालन रेडी कर रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट उसका भी होना चाहिए नमक, तेज नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हल्का सा तीखा हो तो ठीक है, लेकिन कम ना हो और ना ही बहुत ज्यादा तेज हो। नॉर्मल नमक भी होगा तो हमारी तह वाली बिरयानी बहुत मजे की रेडी होगी। यहाँ देखिए चावल तकरीबन हमारे 80% कुक हो चुके हैं, उनका हमने पानी ड्रेन कर लिया और ड्रेन करके हमने उसको किसी बड़े छन्ने में निकाल लिए। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम नीचे चावलों की लेयर बनाएंगे ताकि जब हम उसके ऊपर सारा चिकन का कोरमा डालें तो हमारा कोरमा नीचे लगे ना। अक्सर लोग पहले नीचे कोरमा डालते हैं और उसके ऊपर चावल डालते हैं तो चिकन की जो बोटियां नीचे से वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती हैं। तो बेहतर यही है कि आप सबसे पहले थोड़ी सी एक चावल की लेयर डालें। मोटे तले का पतीला होना चाहिए जिसमें भी आप चावलों को दम पे रखें। उसके अलावा आपने तवा जरूर रखना है नीचे। तवा रखने की वजह से ये होगा कि तकरीबन 20 से 25 मिनट हमें दम पर चावल चाहिए, तो हमारे चावल नीचे के बिल्कुल भी जाया नहीं होंगे, बिल्कुल भी वो लगेंगे नहीं। तो इस चीज का आपने छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना है ताकि हमारा बिल्कुल भी खाना जाया ना हो। सारा कोरमा हम एक ही दफा डाल देंगे अपने चावलों पे, जो थोड़ी सी हमने चावलों की लेयर बनाई है, और उसके बाद हम इसके ऊपर दोबारा से चावलों की एक लेयर डालेंगे। आपने हमेशा जब भी बिरयानी रेडी करनी है, चाहे वो चिकन की हो, मटन की हो, चावल जब भी आप बना रहे हो तो वो खुले बड़े पतीले में बनाने चाहिए। उससे ये होता है कि चावल हमारे बहुत ज़बरदस्त खिले खिले इक्वली कुक होते हैं। यहाँ पर चिकन कोरमा के ऊपर हमने लगा ली है एक राइस, बॉयल राइस की लेयर, और उसके बाद हम इसको इक्वल कर देंगे ऊपर से। अभी बॉयल राइस की एक और लेयर हम लगाएंगे, लेकिन उससे पहले बीच में हम एक लेयर लगाएंगे दही की, जो कि हमने ½ kg ले ली है। ½ kg दही लेके आपने उसको फेंट लेना है और उसके बाद उसको बिरयानी के ऊपर अच्छे से फैला देना है। उसको फैलाने के बाद हम ले लेंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून ऑरेंज कलर, और वो हमने ऐसे ही दही के ऊपर छिड़क देना है और उसको चम्मच से हम इक्वली फैला लेंगे। आप चाहें तो दही में अलग से भी मिक्स करके इसे इस तरह से फैला सकते हैं, पर ये इजी वे है कि आप इसी तरह से ही बिरयानी के ऊपर एक लेयर दही की लगाइए और उसके ऊपर इस तरह से 1.5 टीस्पून ऑरेंज कलर डालकर
और उसे ऐसे फैला लीजिए। इसके बाद जी हम इसके ऊपर लगाएंगे एक लेयर धनिया की, जो कि आपने वॉश करके कट कर लेना है। तकरीबन 1 प्याली हमने हरा धनिया लिया है और इसी तरह से ही 1 प्याली हमने पुदीना लिया, उसको भी हमने वॉश करके कट कर लिया है। तकरीबन 3 से 4 लीमू के स्लाइस कर लेने हैं आपने, वो भी इसी स्टेज पर इसके बीच में डाल देने हैं। इसके बाद जो बाकी बचे हुए चावल हैं वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे, सारे अच्छे से फैला देंगे और हम अपनी जो ब्राउन की हुई खूबसूरत सी गोल्डन ब्राउन की हुई प्याज है उसकी एक लेयर डाल देंगे। जिस ऑयल में हमने प्याज फ्राई की थी वो भी इसी स्टेज पे हम सारा बिरयानी के ऊपर डाल देंगे फैलाकर। इससे ये होगा कि आपके चावल बिल्कुल भी नीचे लगेंगे नहीं। एंड में हमारे पास थोड़ा सा जो मसाला बचा हुआ था पतीली में लगा हुआ, उसमें हमने 2-3 टेबल स्पून चावल डाले ऐसे ही और उनको मिक्स करके वो भी ऊपर से डाल दिया ताकि हमारा बिल्कुल भी मसाला ज़ाया ना हो। इसके बाद जी हम इसके ऊपर डालेंगे बिरयानी एसेंस का 1 टेबल स्पून भरकर। अगर आपके पास बिरयानी एसेंस नहीं है तो आप केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं। फिर आप इसका ढक्कन ढक दीजिए और ढक्कन ढक के उसके ऊपर कोई भारी चीज रख दीजिए और तकरीबन कम से कम 20 मिनट का इसको दम दे दीजिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर। यहाँ तकरीबन दम पे 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपनी बिरयानी को बिल्कुल तह में से चम्मच चलाएंगे और इस तरह से देखिए आराम आराम से आपने इसको मिक्स करना है और इसको मिक्स करने के बाद हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए दोबारा दम पर छोड़ देंगे। यहाँ मैं आपको एक और टिप देती चलूँ, अगर आपके चावल किसी वजह से नरम हो गए तो आप इसको बिल्कुल भी ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे, ना ही बहुत एक्स्ट्रा दम पर रखेंगे। एक तो आपने कपड़ा सूखा कपड़ा लपेट कर ढक्कन के गिर्द उससे इसको ढक देना है और जब आपके चावल दम पर हो जाएं तो आपने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट ढक्कन खोल के छोड़ देना है। इस तरह से मिक्स करने के बाद ताकि सारी उसकी जो नमी है मॉइस्चर वो उड़ जाए और उससे ये होगा कि आपके चावलों की जो गीलापन है वो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और आपके चावल खिले खिले बनेंगे। यहाँ देखिए मेरी बिरयानी कितनी ज़बरदस्त परफेक्ट खिली खिली बनी है। और अगर आप मेरे रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो करेंगे तो आपकी बिरयानी भी बहुत मज़े की बनने वाली है। आई होप आपको मेरी ये बिरयानी की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं ऐसे ही आपके लिए मज़े मज़े की रेसिपीज लेकर आती रहूँगी। मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।